इंडिया ने 13 सितंबर को वो जहाज़ बनाया जो जहाज़ मछली के मुंह जैसा लगता है। सत श्री अकाल, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज हम जो वीडियो देखने लगे हैं वो वर्ल्ड जो है उसका टाइटल है वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्लेन जो इंडिया ने बनाया है। तो इस वीडियो में देखते हैं मतलब कि दुनिया का सबसे बड़ा जो है जहाज़ इंडिया ने बना लिया, एयरप्लेन। तो अनबिलीवेबल। वीडियो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि ऐसी और भी वीडियोस आपको मिलती रहें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मी और हसलम शेख वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज हम बात करने जा रहे हैं, इंडिया ने अपने आईटी को इतना ज़्यादा प्रमोट कर दिया है कि आज एक न्यूज़ आई है जिसको सुनने के बाद आप भी हैरान हो जाएंगे और मेरी पब्लिक भी हैरान हो जाएगी, क्योंकि वो न्यूज़ ही कुछ ऐसी है। न्यूज़ आपको बताती चलूँ कि रशिया के पास जो जंगी जहाज़ था वो रशिया ने यूक्रेन वॉर में जब इस्तेमाल किया तो वो तबाह हो गया। दुनिया में सिर्फ रशिया के पास था। रशिया के बाद इंडिया ने 13 सितंबर को वो जहाज़ बनाया जो जहाज़ मछली के मुँह जैसा लगता है, लेकिन वो जहाज़ जंगी जहाज़ है और इंडिया ने मेड इन इंडिया मुंबई में वो बनाया है। इवन अगर हम देखें तो अब पूरी दुनिया में सिर्फ वो इंडिया के पास होगा। कितनी बड़ी टेक्नोलॉजी है उनके पास। अगर हम देखें तो पाकिस्तान टेक्नोलॉजी में कहाँ पर है, कितना लैग कर रहा है। अगर हम अपने आईटी के साथ एजुकेशन की भी बात करें तो वहाँ पर भी हम बहुत ज़्यादा लैग कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं मौजूद अपनी यूथ के दरमियान में आज अपनी यूथ से इस सवाल का जवाब लूँगी कि क्या रीज़न्स हैं जो कि इंडिया आईटी सेक्टर को इतना बूस्ट कर रहा है, क्या बेनिफिट्स नज़र आ रहे हैं और हमें किन चीज़ों पर काम करना चाहिए। तो चलते हैं पाकिस्तानी अवाम की तरफ और मिलते हैं वीडियो के एंड पे। माशाल्लाह इंजीनियर सर, बेसिकली क्वेश्चन भी मेरा आपसे इस रिलेटेड है कि क्या वजह है जो कि अगर हम अपना देखें, अपना कंपैरिजन किसी और मुल्क से करें तो हम आईटी में बहुत पीछे हैं, लैग कर रहे हैं अपनी एजुकेशन अपने आईटी में। और इंडिया अगर हम बात करें 75 ईयर्स की, तो उन्होंने अपने आप को इतना प्रमोट कर दिया, किस तरह? मैं इस बारे में ये कहना चाहूँगा कि सिंस 1947 कायद-ए-आज़म ने भी इसके बारे में कहा है कि वी मस्ट एम्फसाइज ऑन द टेक्निकल एजुकेशन। तो हम लैग कर रहे हैं टेक्निकल एजुकेशन में। टीवेट सेक्टर में हमारा बहुत ज़्यादा लैकिंग है, सोर्सेज नहीं है। और आई थिंक कि इसमें अगर हम बेहतरी लाना चाहें तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। हमारी गवर्नमेंट अगर सिंसियरली टीवेट सेक्टर को प्रमोट करे तो हमारा मुल्क जो है उसका जीडीपी भी इंक्रीज़ करेगा और इकोनॉमिकली भी ग्रो करेगा। आपको एक न्यूज़ सुनाती चलूँ कि एक जहाज़ था, जंगी जहाज़, जो कि दुनिया में सिर्फ रशिया के पास था। रशिया के पास जब था उसने यूक्रेन हमले के तौर पर उसे यूज़ किया तो वो तबाह हो गया। मतलब दुनिया में एक ही जहाज़ था और वो रशिया के पास था। अब उसके बाद वो तो तबाह हो गया, उसके बाद इंडिया ने मुंबई में वो जहाज़ बनाया। क्या समझते हैं कि एक जंगी जहाज़ जो कि मेड इन इंडिया, अगर हम उनकी प्रमोट चीज़ों को भी देखें तो मेड इन इंडिया, हम पाकिस्तानी नहीं बल्कि चाइना की चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं। अगर हम अपने एड्स वगैरह को भी देखें ना, जो कि हमारे हमारे क्रिकेटर्स के टी शर्ट्स वगैरह पे भी लगे होते हैं, अक्सर उकाज ऐसे लोकल मोबाइल जो कि चाइना के, तो हम उनको प्रमोट करें। क्यों? अगर जंगी जहाज़ की बात करें तो उन्होंने अपना एक जंगी जहाज़ भी बना लिया। हम लोगों ने आज तक इस चीज़ को प्रमोट ही नहीं किया, इस चीज़ पर सोचा ही नहीं। मैं फिर भी वही कहूँगा कि ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो लोगों के अंदर टेक्नोलॉजी के हवाले से शऊर पैदा करे। और इसके लिए ज़ाहिर है कि काम करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करना पड़ेगा। जैसा कि सी पैक आप लोग देख रहे हैं कि सी पैक से मतलब पाकिस्तान की जो टोटल इकॉनमी है वो चेंज हो जाएगी। और वो होगी कैसे? वो बेसिकली इंडस्ट्रियल सेक्टर इन होगा और उसके साथ साथ बिज़नेस भी ग्रो करेगा। चाइना, रशिया, ये मोस्टली ऐसे कंट्रीज़ हैं जिनका ट्रेड जो है वो पाकिस्तान के थ्रू ही चलता है। तो जाहिर है जब तक लोगों को अवेयरनेस नहीं देंगे, आप टीवेट सेक्टर को सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम कुछ भी नहीं बना सकेंगे। फिर अगर हम देखें ना तो आप अभी भी आपने कहा कि चाइना, मतलब कि चाइना की मदद से हम लोग कितने सालों से चाइना की मदद से ही चल रहे हैं। अगर हम देखें इंडिया की, मैं बार बार इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि 75 ईयर दोनों मुल्कों को हुए हैं। लेकिन हम किसी और मुल्क को अगर देखें, बांग्लादेश जो हमसे बाद अलग हुआ हमसे ही, लेकिन उसने भी तरक्की कर लिया। उसकी भी अगर हम इकोनॉमी रेट देखें हमसे ज़्यादा जा रहा है। फ्लड में वो हमें मदद कर रहा था, जहाँ हम 1990s में चाइना को एड्स देते थे, लोन देते थे, वो आज हमें मतलब दूसरे मुल्कों से लेना पड़ रहा है। आप अगर देखें तो इंडियन गवर्नमेंट कैसा काम कर रही है कि वो लोगों को ट्रेन करें और डोर स्टेप के ऊपर अगर उनको सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे और वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स
और गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी कॉलेज को हमारी गवर्नमेंट तो हमें अभी तक खा ही रही है। अगर आप देखें तो जब हम लोगों को 2005 में फ्लड की वजह से हम लोगों को ब्रिटेन की तरफ से जब हम लोगों को इतना बड़ा एक एड दी गई थी, तब भी 30 लाख उसमें से फ़ौरन एकदम से गायब हुए थे। तो जब ब्रिटेन की उसने कोर्ट ने कहा था कि भाई आओ, जब नवाज शरीफ की हुकूमत थी, उन्होंने कहा कि भाई आओ आके हमारे कोर्ट में पेश तो ज़रा, कहाँ गए ये पैसे। मतलब कि तब भी घबला हो रहा था। आज अगर हम देखें तो आज भी वही सिनेरियो है, मतलब कि तब भी नहीं बाज आए और अब भी बाज नहीं आए, फिर हम भी उन्हीं पे आंखें बंद करके ट्रस्ट कर रहे हैं। ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, लोगों के अंदर ये शऊर होना चाहिए, उनको अच्छे बुरे की तमीज़ होनी चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि कौन से गवर्नमेंट के लोग हैं जो वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं और कौन से जो हैं वो दूसरे मुल्कों के एजेंडे पे काम कर रहे हैं। ये छोटा सा सवाल ये है, हम लोग अपने आप को एटमी ताकत कहते हैं और बेशक हम हैं भी, जज्बा भी बहुत है। क्या आपको लगता है जज्बे से हम जंग लड़ सकते हैं? अब वो दौर है कि जंगों का हो, आपको नहीं लगता कि इकोनॉमी जंग है? अगर हम इंटरनेशनल बेस बात करें तो आज हमारे अरब ममालिक और नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ दोनों के दोनों इंडिया में इन्वेस्ट करना पसंद कर रहे हैं, पाकिस्तान को बैकएंड करके। असल में अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान को जो है वो शिद्दत पसंद बना दिया गया है, वो जो कि हमारी अपने ही अवाम की जो शऊर की कमी की वजह से हुआ है। हमारे पाकिस्तान की माशाल्लाह सियासत इतनी अच्छी है, वो कोई काम करने नहीं देते। थोड़ा इंसान आगे बढ़ने लगता है पाकिस्तान तो फिर कुछ ना कुछ ये कर देते हैं, कभी वो आ रहा है, कभी वो आ रहा है, कभी अपने अपनी ख्वाबों में डूबे हुए हैं। किसी से तो कोई पूछता ही नहीं है कि लोगों के क्या प्रॉब्लम्स हैं। मैम कि एटमी ताकत की तो हम लोग कहते हैं कि हम एटमी ताकत हैं, हमारे पास वो सब चीज़ें हैं जिससे हम लड़ सकते हैं। क्या आपको लगता है कि जंग हल है किसी चीज़ का? क्या हम इकोनॉमी पे अगर जोर दें तो जंग से हम दूर रह के इकोनॉमी में बीट कर सकते हैं? एजुकेशन से और इससे इकॉनमी जो है इसको स्टैंड करके हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जंग से तो कोई हल नहीं होता। वो तो मारने ही है सबको इन्होंने, और क्या करना है सीरियस। आपको एक न्यूज़ सुनाती चलूँ कि एक जंगी जहाज़ जिसको हम लोग लाइक अगर अल्लाह ना करे कभी कभी जंग हो किसी के साथ तो हम उसमें यूज़ कर सकते हैं। रशिया के पास पहले था, रशिया ने यूक्रेन जंग में वो यूज़ किया तो वो तबाह हो गया। उसके बाद इंडिया ने अब वो बनाया है, पूरी दुनिया में वो जहाज़ किसी के पास नहीं है, अब सिर्फ इंडिया के पास है। क्या रीज़न्स लगती है आज भी हम मेड इन चाइना जो है वो यूज़ कर रहे हैं और मेड इन इंडिया जो है वो अपनी चीज़ों को अपने खुद लोकल मैन्युफैक्चरिंग करके एक तो लोगों को सहूलत दे रहा है अपनी आवाम को, दूसरा अपनी चीज़ों को प्रमोट करे दुनिया में। कैसे आप देखते भाई मैं तो सारी चीज़ों का जो वो है ना इस वक्त दे रही हूँ सियासत को बस। क्या आपको लगता है इंडियन सियासत जो है नरेंद्र मोदी की जो है वो इस तरह की नहीं है जिस तरह की इनकी है? आज ये आ रहा है, कल वो आ रहा है, परसों वो हो रहा है जी, आज इसको बना दिया उसको, इस तरह से तो सारा सिस्टम हमारा ख़राब हो रहा है। मैं तो इस चीज़ के लिए बड़ी परेशान हूँ। IMF जिसे हम कर्जे लेते हैं वो कहता है कि भाई आने वाले टाइम में इंडिया सुपर पावर नज़र आ सकता है, आप इस बात से करते हैं? हाँ मैं करती हूँ, हो सकता है वो सुपर पावर हो जाए। लोगों को पाकिस्तान तो कर्जे ले नीचे जा रहा है पाकिस्तान, और कहाँ जा रहा है? क्या कर रहे हैं? ये कुछ भी नहीं कर रहे, अपनी लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, लोगों का इन्हें कोई ख्याल नहीं है। और पाकिस्तान में इंसाफ नहीं मिलता, इसकी वजह से मैं आज भी मुझे इंसाफ नहीं मिला। किस चीज़ का इंसाफ? प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस वगैरह जो होती हैं उनमें ये जो दीवानी मुकदमे होते हैं, मैं 46 ईयर से लड़ रहा हूँ। आपसे पूछना चाहूँगी अगर मैं अपनी यूथ की बात करूँ जो कि आने वाला मुस्तकबिल हैं, उनको एजुकेशन और IT सेक्टर क्यों नहीं दिया जा रहा? प्रेसिडेंट मुशर्रफ जब आए तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने एक बड़ा सारा उनके लिए कार्ड लिया कि आप सदर पाकिस्तान बने हैं, तो मैंने उनको कार्ड के अंदर एक लेटर डाला था कि कम अज़ कम आप हमारे जो आइडेंटिफिकेशन ID कार्ड्स हैं उनको कंप्यूटराइज करवा दें। बहुत अच्छा IT का सिस्टम है जिसको मैं प्रमोट करना चाहता था, उसका नाम था कंप्यूटर गवर्नमेंट प्रोग्राम। तो ये लोग प्रमोट नहीं करते थे। रीज़न यही है कि मेरे वालिद साहब कह रहे थे कि बेटा अगला दौर जो है ना, आप सियासत में ना जाना, सूअर के पीछे कुत्ता भाग रहा है। तो उन्होंने अमेरिका और रशिया की जंग जो चल रही थी, कोल्ड वार, वो अभी तक चल रही है। सर सॉरी मैं आपको काट रही हूँ, लेकिन अगर हम देखें तो हमारी गवर्नमेंट इसलिए हमें प्रमोट नहीं करती क्योंकि लोगों को अवेयरनेस आएगी, रोज़गार बढ़ेगा। जब चीज़ें आगे से आगे बढ़ेंगी तो उनका पैसा रुक जाएगा। जो मेरा प्रोग्राम है वो अवेयरनेस के लिए है। मैं ये प्रोग्राम चाहता था कि अवेयरनेस उनको हो और उससे हर बच्चा, मैंने उसके एंड में लिखा हुआ फॉर एवरी सिंगल पाकिस्तानी, एवरी सिंगल पाकिस्तानी। लोग हमारे मुल्क में
ग्रीन कार्ड पासपोर्ट हमारा जो है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। अगर अभी की सिनेरियो देखें ना तो ग्रीन, आप खुद बताएं कि ग्रीन कार्ड पासपोर्ट की क्या वैल्यू है इंटरनेशनल बेस? सिर्फ जी अभी टिम बुक में तकरीबन 130 या 200 ममालिक हैं। उसमें टिम बुक वो होती है जिसमें पता चलता है पाकिस्तान कितने मुल्कों में जा सकता है बग़ैर वीज़ा के। उसमें हम सिर्फ 36 ममालिक में जा सकते हैं। लेकिन उन मुल्कों को जिनके प्रोग्राम यहाँ चलाते हैं, यूएसएड और एनजीओज़ चलती हैं, वो उनके मुल्कों में हमें वीज़ा लेने के लिए लाइनों में खड़ा होना पड़ता है और ठप्पे लगवाने पड़ते हैं कि जी रिफ्यूज़। मैं यकीन करें, इसके बरक्स, सॉरी मैं आपको काट रही हूँ, इसके बरक्स अगर मैं बात करूँ ना इंडिया की, तो अभी एक रूल पास हुआ है दुबई का, जिसमें दुबई ने कहा है कि अगर पाकिस्तानी कोई आया तो 5 दिरहम होने चाहिए उसके अकाउंट में, अगर इंडिया कोई आता है तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट आ जाए। इवन के यूएसए सुपर पावर ने अपने वाइट हाउस के लिए इंडियंस को फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया कि मतलब आओ जब मर्जी आओ। अमेरिका हमारे साथ तो वॉर खेल रहा था। हमने पहले अफ़गान रशिया के साथ खेली, फिर अमेरिका के साथ 80,000 बंदा मरवाया। लेकिन जितने आईटी के प्रोग्राम्स थे वो सॉफ्टवेयर सारे अमेरिका ने इंडिया को दे दिए और इंडिया इस वक्त खुद कफ़ील हो चुका है, इवन मोबाइल तक खुद बना रहे हैं। सर मोबाइल तक, आज की न्यूज़ जिसको मैं आपको बताने चली थी कि उन्होंने एक जंगी जहाज़ बनाया जो कि सबसे पहले दुनिया में सिर्फ रशिया के पास था। रशिया यूक्रेन वॉर में उन्होंने यूज़ किया तो रशिया का वो जहाज़ जो है वो तबाह हो गया। अब उसके बाद इंडिया ने अब बनाया 13 सितंबर को मुंबई में। आप कितनी बड़ी ये अचीवमेंट देखते हैं कि आज तक हम मेड इन चाइना यूज़ करते आए हैं। हमारे पास जितने रॉकेट्स तक हम लॉन्च करते हैं, हाला में बेचते हैं, वो भी चाइना की मदद से। इंडिया की अगर हम बात करें तो वो इतना अपना आईटी को प्रमोट कर चुका है कि वो अब मतलब कहते हैं ना कि वो जंग की बाजी जीत गया हुआ है, कि वो आगे निकल गया, जंगों की तो बाजी नहीं है अब। इंडिया 200% आगे बढ़ चुका है और हमारे इंटरनेट का ये हिसाब हो गया है कि अब उन्होंने कहा है कि जी आप जो भी ऐप डाउनलोड करेंगे आप हमें $8,000 देंगे। तो वो ख़बर सुन के तो मेरे जहन में भी खुलबुली मच गई कि वो हमारी या गवर्नमेंट देगी या हमें डॉलर्स के हिसाब से ऐप की पेमेंट देनी पड़ेगी या हमारा आईटी सेक्टर जो है वो पेमेंट देगा। तो फिर हम ऐप ब्लॉक करने लगे हैं वो लोग। गूगल प्ले स्टोर बैन होने लगा 1 दिसंबर से, कहा जा रहा है ऑफिशियली, क्योंकि स्टेट बैंक ने उनको अब उनके पेमेंट क्लियर नहीं की। $34 बिलियन की उनकी पेमेंट रुकी हुई है, तो उन्होंने उनको थ्रेट दिया है कि हम बैन कर देंगे। जैसे यूट्यूब भी आपको पता होगा कि एक टाइम पे बैन हो गया था और कितने क्राइसिस थे, कितने यूथ को नुकसानात उठाने पड़े। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, वी आर लिविंग इन द एंड ऑफ द वर्ल्ड। तो अभी आपने सैलाब की सूरत हाल देख ली है, तो मैं कुछ फोरकास्ट आपको देना चाहता हूँ कि 2023 जो 5 का अदद बनता है उसमें बहुत सारे लोगों की दुनिया में हिजरत है। ज़लज़ले अभी भी आ रहे हैं। सो व्यूअर्स, क्या आपको वीडियो पसंद आई होगी? अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा के शेयर करना ना भूलिएगा। इसी के साथ मुझे दे इजाज़त, मैं आपसे मिलूंगी कल एक नई वीडियो एक नए कंटेंट में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो दोस्तों, आप सब ने जैसे इस वीडियो में जाना कि इंडिया ने एक मतलब इस दुनिया का सबसे बड़ा जो जहाज़ है, एरोप्लेन, वो बनाया है मेड इन इंडिया। तो इस चीज़ पर इंडिया के लोगों को और इंडियन गवर्नमेंट को और पूरे इंडिया को बहुत बहुत मेरी तरफ से मुबारक, एज अ पाकिस्तानी, एज अ नेबर। तो दोस्तों, जैसे आपने इस वीडियो में भी जाना कि पहला जो सबसे बड़ा जहाज़ था वो रशिया के पास था। तो रशिया ने उसको यूक्रेन के साथ जंग में इस्तेमाल किया और वो तबाह हो गया। जंगें तो मतलब कि नुकसान ही पहुंचाती है। तो देखें, इंडिया ने जहाज़ बनाया, बहुत अच्छी बात है। तो इंडिया की इकॉनमी बहुत अच्छी जा रही है जब से नरेंद्र मोदी साहब आए हुए हैं, 2014 से शायद। तो तब से इंडिया बहुत तरक्की कर रहा है। और पाकिस्तान की इकॉनमी देख लें, पाकिस्तान की इकॉनमी का ये हाल है कि जहाँ भी जाते हैं ये हमारे सियासतदान वहाँ पर हाथ फैलाकर खड़े हो जाते हैं कि हमें कुछ दे दो। तो इसका कौन जिम्मेदार है? इसका जिम्मेदार वो लोग हैं जो लोगों को एजुकेशन देने की बजाय उनको मतलब कि कर्जे के नीचे दबा रहे हैं। ये लोगों को एजुकेशन इसलिए नहीं देते पाकिस्तानियों को
कि ये अगर इनको एजुकेशन देंगे तो इनको शऊर आ जाएगा। अगर शऊर आ जाएगा तो ये हमसे क्वेश्चन करेंगे, सवाल उठाएंगे, हर चीज़ का हिसाब मांगेंगे। तो इसलिए ये चाहते हैं कि पाकिस्तान की पब्लिक को एजुकेशन ना दी जाए और वो भी इंडिया की तरह मतलब कि आईटी के जो हैं आईटी में तरक्की करे, ऑटोमोबाइल्स की इंडस्ट्री में तरक्की करे। तो मतलब ऐसा ये चाहते नहीं, ये चाहते हैं कि हमेशा ये गुलाम बने रहें और जहां हम कहें वहां पर वोट डाल दें। ये पागल बना कर रखा हुआ है 75 साल से पाकिस्तान लोगों को। बाकी मैं इंडिया की इकोनॉमी बहुत तरक्की कर रही है, मुझे बहुत खुशी है एज अ इंसान, एज अ ह्यूमन बीइंग। मुझे बहुत खुशी है कि इंडिया की इकोनॉमी बहुत अच्छी ज़बरदस्त है। और देखिए बांग्लादेश भी हमारे बाद मतलब कि पाकिस्तान से अलहदा हुआ 50 साल ही अभी हुए हैं उसको, तो उसकी इकोनॉमी देख लें इंडिया से भी ऊपर है अब शायद। तो मतलब कि इंडिया और बांग्लादेश का कंपैरिजन बनता है, पाकिस्तान का तो इन दोनों कंट्री से कहीं दूर दूर तक नज़र भी नहीं आता, किसी चीज़ पर भी कंपैरिजन किया जा सके। तो बहुत मतलब कि बहुत बहुत मुबारक आप सबको। तो वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा। अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखें।